जैसे कि बयान बाजियों का सिलसिला उरूज पर है, अपोजिशन की जानिब से तो हुकूमत के वज़रा को और इत्तेहादी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया ही जा रहा था। साथ ही साथ वफाकी वज़रा की जानिब से भी अब इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो अब आप ये मामला कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? भाई लोग जो हैं वो गैज़ व गज़ब का शिकार हैं, मग़लूबुल ग़ज़ब हैं, गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। शेख रशीद साहब के बारे में तो हमेशा अर्ज़ किया है कि वो एसेट नहीं है हुकूमत के लिए, बल्कि बर्डन है, एक बोझ हैं। ये जुमला कहने की ज़रूरत उन्हें क्यों पेश आई? सवाल यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही या उनकी पार्टी ने कोई खान साहब की कनपट्टी पे पिस्तौल रखा हुआ है कि हमें वज़ीर आला बनाएं? और उनकी अहमियत इसलिए नहीं है कि उनके पास 7 वोट हैं, उनकी अहमियत इसलिए है कि वो पॉलिटिकल एक्यूमन रखते हैं। पंजाब में एक लीडर की ज़रूरत है जो चीज़ों को मैनेज कर सके। अच्छा, उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप पाया जाता है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही ने तजवीज़ नहीं किया, सिर्फ उनके अलावा बहुत से लोगों ने तजवीज़ किया कि वो सूरत हाल को संभाल सकते हैं। तो ये पोरस के हाथी हैं, अपने ही लश्कर को तबाह करने पर तुले रहते हैं। न बनाए उन्हें वजीर आला, मगर ये बात कहने की ज़रूरत क्या है? मुन्ना साहब ने जो कुछ कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, इसलिए कि उनके बुजुर्ग जो हैं हम उन्हें जानते हैं, हमारा उनसे वास्ता रहा है। चौधरी ज़फ़र इलाही मरहूम से वो खुश दिली से लोगों की मदद करते थे, वो कोई भीख और खैरात नहीं देते थे लोगों को, लोगों की दिलजोई करते थे, नहायत मसरत के साथ लोगों के सर पे हाथ रखते थे और बहुत से लोगों की इमदाद किया करते थे और उसका जिक्र नहीं करते थे, वो बताते और जतलाते नहीं थे। यही तरीका चौधरी शुजात का रहा है, यही परवेज़ इलाही का रहा है। परवेज़ इलाही की बेगम जो है लोगों को मालूम नहीं है, ना वो इसका चर्चा पसंद करती हैं। 200-250 ख़ानदानों की कफालत करती हैं और पूरी मुकम्मल कफालत करती हैं। ये मामूली बात नहीं है। मुन्ना इलाही साहब को अपनी वालिदा मोहतरमा के तरीक़ पर चलना चाहिए। इस तरह ताने के जवाब में ताना देने से कुछ हासिल नहीं होता। इस तरह वो खुद अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाएंगे। शेख साहब तो पहुंचा ही रहे हैं। बहुत ही बचगाना सतह पे हमारे सियासतदान उतर आए हैं और उन्हें अंदाजा नहीं है कि इसके नतीजे में वो सब के सब हारेंगे। कोई भी इस तरह की जंग में ज़फ़रयाब नहीं होता। सही। हारून साहब, कहिएगा कि आपको नहीं लगता कि जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसके बाद तमाम तर डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हुए हैं? क्योंकि जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में चौधरी परवेज़ इलाही नायब वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि जरदारी साहब के साथ होने वाली मुलाकात के बाद तमाम तर सूरत हाल बदली है? नहीं, तमाम तर क्या, सूरत हाल बदली ही नहीं है। देखिए, सियासतदान अपने सब ऑप्शन खुले रखते हैं। मुमकिन है चौधरी साहब ने यह ऑप्शन खुला रखा हो, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि पर जरदारी साहब अब भी ये कहते हैं कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ है और मैं इसको परसू करता रहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि न बनाए वज़ीर आला, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, वो अपनी मसलियत देख लें, मगर इस तरह के बयानात की क्या ज़रूरत है? डायनामिक्स सिर्फ एक वाक़े से चेंज नहीं हो सकती। और मैं आपको जो जहाँ तक मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सियासत को, और कोई एक आध दिन की बात नहीं है, 53 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। चौधरीयों के लिए शरीफ खानदान के साथ जाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो उनके दरमियान एतमाद का रिश्ता ही नहीं है। PTI के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर उनके साथ तो बहुत ही गहरे शुकूक व शुबहात का ताल्लुक़ है। 2 दफ़ा उन्हें वज़ीर आला बनाने का वो वादा कर चुके और फिर वो उससे मुकर गए। और वो चौधरी शुजात ने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है, कोई डायनामिक्स चेंज नहीं हुई हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होती है जैसी आजकल है, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो लम्हा बलम्हा बदलती हैं और कहा नहीं जा सकता कि आखिरी नतीजा क्या होगा। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हारून साहब, आप कहिएगा, जैसे कि ज़ैन अली भट्टी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि काफ़िले को असल मसला PTI के अंदर से उठने वाली बगावत से है और उनको ये लगता है कि PTI के जो अरकान हैं वो किसी किस्म की बगावत कर सकते हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है? इसमें क्या शुबा है? मसला तो पार्टी के अंदर है। अगर पार्टी के अंदर ना हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए बनाई जाती हैं, कोई खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए नहीं, कम अज़ कम इस मुल्क में नहीं और बेशतर मुल्कों में नहीं। मैंने एक मुमताज़ ब्रिटिश अखबार रमी से पूछा कि अपने सियासतदानों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा डिस्गस्टिंग, मायूस कुन, अफसोसनाक। मतलब यह है कि सियासतदान सब इसी तरह के होते हैं,
فرق یہ ہے کہ وہاں ایک احتساب کا نظام بھی ہے، سیاسی پارٹیوں کی جمہوری تشکیل بھی ہے، نظام عدل بھی ہے، پولیس، ٹیکس کلیکٹرز، عدلیہ اور دوسرے ادارے اپنے اور میڈیا اپنی حدود میں کام کرتے ہیں، ایک شائستگی کے ساتھ سیاست ہوتی ہے، اور جمہوری سیاست کی بنیاد سیاسی پارٹی ہوتی ہے، پارلیمنٹ اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کا حال ہے، خاندانوں کے اسیر ہیں، کوئی ایک پارٹی نہیں ساری، یا کسی ایک شخصیت کے اسیر ہے یا خاندانوں کی میراث ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ اپنا میں نہیں سمجھتا کہ شیخ رشید نے جو بیان دیا وہ عمران خان کے کہنے پہ دیا ہے، جو زین بھٹی صاحب کہہ رہے تھے اپنی وزارت بچانے کے لیے دیا ہے۔ ان کی وزارت کو کیا پرابلم ہے؟ میں نے تو جب یہ شامل ہوئے تو اس وقت خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اور وہ ہنس رہے تھے اور انہوں نے کہا یار تم نے تو اسے اڑا ہی دیا۔ اڑا کیا دیا؟ میں نے تو ایک اصولی اعتراضات کیے تھے کہ ایک آدمی ہے، کل وہی کہتا تھا کہ میں نواز شریف کی تصویر بھی نہیں بیچ سکتا، نواز شریف سے بے وفائی تو دور کی بات ہے، اور آج وہ ہر طرح کے الزامات ان پہ لگا رہا ہے۔ کل وہ عمران خان کے خلاف تھا اسی شدت سے، اور آنے والے کل میں وہ معلوم نہیں کہاں ہوگا، جب ایک زمانے میں نگران حکومت یا کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنانے کا آئیڈیا تھا مشرف کے آخر دنوں میں، یا اس کے بعد کے دنوں میں میرا خیال ہے، تو شیخ رشید نے صاف صاف کہہ دیا تھا عمران خان سے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں نئی وزارت میں شامل ہو جاؤں گا۔ ان کی نہ کوئی وفاداری ہے، نہ کوئی ان کا کوئی یعنی نظریہ اور فلسفہ ہے، سوائے اپنی ذات گرامی کے کسی چیز کے بارے میں وہ گفتگو نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب بڑی غلطی کر رہے ہیں، ان کو اپنا ترجمان بنا کے، ویسے وہ زبردستی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں صرف لائم لائٹ میں رہنے کے لیے، اور صرف اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے غیر ذمہ دارانہ گفتگو وہ کرتے ہیں۔ انہیں کہنا چاہیے خان صاحب کو کہ آپ خاموش رہیں، اور یہ کام اسد عمر جیسے لوگوں کو سونپنا چاہیے جو محتاط طریقے سے اظہار خیال عمران خان کے خلاف تھا اسی شدت سے، اور آنے والے کل میں وہ معلوم نہیں کہاں ہوگا، جب ایک زمانے میں نگران حکومت یا کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنانے کا آئیڈیا تھا مشرف کے آخر دنوں میں، یا اس کے بعد کے دنوں میں میرا خیال ہے، تو شیخ رشید نے صاف صاف کہہ دیا تھا عمران خان سے کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں نئی وزارت میں شامل ہو جاؤں گا۔ ان کی نہ کوئی وفاداری ہے، نہ کوئی ان کا کوئی یعنی نظریہ اور فلسفہ ہے، سوائے اپنی ذات گرامی کے کسی چیز کے بارے میں وہ گفتگو نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ عمران خان صاحب بڑی غلطی کر رہے ہیں، ان کو اپنا ترجمان بنا کے، ویسے وہ زبردستی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں صرف لائم لائٹ میں رہنے کے لیے، اور صرف اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے غیر ذمہ دارانہ گفتگو وہ کرتے ہیں۔ انہیں کہنا چاہیے خان صاحب کو کہ آپ خاموش رہیں، اور یہ کام اسد عمر جیسے لوگوں کو سونپنا چاہیے جو محتاط طریقے سے اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر یہ بیان نہیں دیا گیا؟